बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये एक ओल्ड एज डिबेट है कि क्या F-35 बेहतर जहाज़ है या F-22 बेहतर जहाज़ है। मैं हमेशा से आपको ये बताता चला आया हूँ कि परफेक्ट स्टेल्थ कुछ नहीं होता। F-22 को जब डिज़ाइन किया गया था उस वक्त अमेरिकन की प्रायोरिटीज़ जो थी वो कुछ और थी। उस वक्त अमेरिकन की प्रायोरिटी ये थी कि यूरोप के ऊपर उन्होंने एयर सुपीरियोरिटी कायम करनी थी। उस वक्त अमेरिकन का मेन मकसद ये था कि किसी भी बैटल ग्राउंड के अंदर सोवियत यूनियन के जहाज F-22 का मुकाबला ना कर सकें। जिस एयर स्पेस के अंदर F-22 की मौजूदगी हो वहां पे एयर सुपीरियोरिटी अमेरिका के पास होनी चाहिए। लेकिन सोवियत यूनियन टूट गया, वॉरफेयर चेंज हो गई। सोवियत यूनियन के पास इतने पैसे नहीं रहे, लेकिन बेसिक बात यह है कि वॉरफेयर ही चेंज हो गई सारी की सारी। स्टैंड ऑफ वेपन्स ने आके वॉरफेयर को चेंज कर दिया। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, स्टैंड ऑफ वेपन्स और स्मार्ट वेपन्स ने आके वॉरफेयर को बिल्कुल चेंज कर दिया। और आज वो वक्त आ गया कि अमेरिकन एयरफोर्स ये कह रही है कि हमने F-22 को रिटायर कर देना है और F-22 की जगह पे हम एक 6th जनरेशन जहाज जो है उसको लेके आएंगे। लेकिन आज भी बहुत से लोगों का ख्याल है कि F-22 आसानी से F-35 को जो है वो किसी भी बैटल के अंदर हरा सकता है। F-22 के पास बेहतर स्टेल्थ है और उसके पास मैनूवरेबिलिटी जो है वो F-35 से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इससे लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि F-22 तमाम जंगी हालात में F-35 से यकीनी तौर पर बेहतर है। हकीकत में ऐसा नहीं है। एक अमेरिकन पायलट का इंटरव्यू किया गया और उससे एक दिलचस्प सवाल किया गया कि अगर आपको ऑप्शन दी जाए तो आप कौन से जहाज को चूज करेंगे, F-35 को या F-22 को। तो उस पायलट का जवाब था F-35 को। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि मैं F-35 को चूज करूंगा। रैप्टर इस वक्त दुनिया का सबसे जबरदस्त जहाज है और ये एयर सुपीरियोरिटी के अंदर आज भी बेस्ट जहाज है। लेकिन ये F-15 की तरह का जहाज है और जब इसको डिजाइन किया गया था तो उस वक्त अमेरिकन के दिमाग में F-15 था और अमेरिकन ये चाहते थे कि वो अब F-15 के तमाम रोल जो हैं वो एक नए जहाज को ट्रांसफर कर दें और ये नया जहाज जो है ये वॉरफेयर के अंदर F-15 से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करे और अमेरिकन को एयर सुपीरियोरिटी जो है वो लेके दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर F-22 एक ऐसा जहाज है जिसके पास कोई रियल मिशन नहीं है। ये सारी बातें अमेरिका के उस फाइटर पायलट ने की कि कोई ऐसा रियल मिशन जो है हम सिर्फ F-22 के पायलट्स को दे दें और वो उसको जाके जो है वो परफॉर्म करके वापस आ जाएं। आजकल के मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपको एक वर्सटाइल जहाज चाहिए जो कि F-35 की तरह से परफॉर्म करता हो। फिर उस पायलट ने खुद से सवाल किया कि आप ये बताएं कि आखिरी दफा कब एक अमेरिकन पायलट ने किसी दूसरे एनिमी के जहाज को जो है वो हवा के अंदर गिराया। आज से कई साल पहले ऐसा हुआ होगा। पॉसिबिलिटी ये है कि आज से तकरीबन 30 साल पहले जब इराक की जंग हुई थी तो उस वक्त अमेरिकन पायलट्स को ये मौका मिला था कि उन्होंने इराक के जहाजों को एयर टू एयर बैटल के अंदर शूट डाउन किया था। वर्ल्ड वॉर 2, कोरिया और वियतनाम की जंगों के अंदर तो ये डॉग फाइट्स वगैरह होती थी क्योंकि उस वक्त बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स आपके पास नहीं थे, आपके पास स्टैंड ऑफ वेपन्स नहीं थे, आपके पास स्मार्ट वेपन्स नहीं थे। उस वक्त आपको अपने दुश्मन को अपनी गन साइट के अंदर लेना पड़ता था। और अगर आज अमेरिकन एयरफोर्स जो है उसका मुकाबला किसी मॉडर्न ओपोनेंट से हो जाता है तो इन मॉडर्न ओपोनेंट्स के दरमियान में विद इन विजुअल रेंज फाइट का होना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि दोनों के पास बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं। चाइना के पास PL-15 है, अमेरिका के पास AMRAAMs है और अमेरिका ने अब AMRAAM का एक नया वर्जन जो है उसको तैयार किया। मैंने इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दी थी। उसके अलावा यूरोप जो है उसने अपना मीटियोर मिसाइल जो है वो तैयार कर रखा है। तो सबसे पहले तो ये जो एडवर्सरीज हैं ये एक दूसरे को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ ही खत्म करना चाहेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ग्राउंड अटैक की जहां तक बात है, अभी आपने रिसेंटली 2019 के अंदर देखा इंडिया ने अपने स्पाइस बॉम्ब्स जो थे वो इस्तेमाल किए। पाकिस्तान आर्मी ने अपने H-4 स्टैंड ऑफ वेपन्स जो थे उनको इस्तेमाल किया। तो अब कहानी तो इन स्टैंड ऑफ वेपन्स की रह गई है। JF-17 थंडर से पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक डम बॉम्ब के ऊपर रेंज एक्सटेंडर किट लगाई और उसको एक स्मार्ट वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते हुए इंडिया के अंदर स्ट्राइक्स की। तो आजकल तो जो टाइम है वो तो स्टैंड ऑफ वेपन्स का है। आपने किसी दूसरे मुल्क के अंदर स्ट्राइक करनी है, A2 ग्राउंड वेपन मारना है, वो भी स्टैंड ऑफ वेपन है। A2 एयर वेपन मारना है, वो भी बियॉन्ड विजुअल रेंज है। और अगर अमेरिका की रशिया या चाइना से जंग हो जाती है तो उधर सिर्फ ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स ही चलेंगे। और जहां तक फिर सेंसर्स की बात आ जाती है, F-35 के जो सेंसर्स हैं उनके बारे में समझा जाता है कि वो F-22 से ज्यादा बेहतर हैं क्योंकि बाद में बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक्स जो थी वो बेहतर हो गई। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात F-35 के एडवांटेज में जाती है वो उसका सेंसर फ्यूजन है। यानी कि F-35 के अंदर जितने भी सेंसर्स लगे हुए हैं वो सारे के सारे पायलट को अलग अलग पिक्चर जो है वो नहीं शो करते। वो सारे जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। F-35 का जो मेन कंप्यूटर है वो उस इंफॉर्मेशन को गैदर करके फ्यूज करके यानी कि एक इंफॉर्मेशन बना के पायलट के आगे रख देता है। वो इंफॉर्मेशन भी ज्यादा एक्यूरेट होती है और पायलट को जो है वो ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता।
और पायलट आसानी से एक डिसीजन लेता है और अपने टारगेट के ऊपर वेपन फायर कर देता है। F-22 के अंदर ना तो उस तरह से सेंसर्स लगे हुए हैं जिस तरह से F-35 के अंदर लगे हुए हैं, और जितने भी सेंसर्स F-22 के अंदर लगे हुए हैं वो उस तरह से आपस में इकट्ठे काम नहीं करते। F-35 के अंदर जितने भी सेंसर्स लगे हुए हैं उन तमाम सेंसर्स का डाटा जो है वो एक जगह पे इकट्ठा होता है और उसके बाद उस डाटा की एक पिक्चर जो है वो पायलट के आगे रख दी जाती है। ये चीज़ F-22 के अंदर नहीं है। उसके अलावा जो ये जंगी जहाज होते हैं इनका जो मेन किरदार होता है वो A2 ग्राउंड के अंदर होता है। क्लोज एयर सपोर्ट हो गया, सीड मिशंस हो गए यानी कि सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस हो गए, और उसके अलावा अपने एनिमी के टारगेट्स के ऊपर बॉम्ब्स वगैरह को गिराना। ये जो एयर टू एयर फाइट्स होती हैं ये बेसिकली एक जहाज को मल्टी रोल बनाती हैं और ये एक एडिड बोनस होती हैं। असल में तो जंग के अंदर आपका काम यही होता है कि आपने दुश्मन का नुकसान करना है। दुश्मन का जहाज सामने आ जाएगा तो उसको तो आपने गिराना ही गिराना है, लेकिन जंग के अंदर आपका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि आपने अपने दुश्मन की फाइटिंग कैपेबिलिटीज को जो है वो खत्म करना है। उसके लिए आपने उसकी एयरबेस को तबाह करना है, उसके लिए आपने उसके असले डिपो को तबाह करना है, उसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह करना है। तो ये सारे के सारे एयर टू ग्राउंड मिशंस होते हैं। एयर टू एयर फाइट्स जो होती हैं ये तो एडिड चीजें होती हैं, ये तो आपको बाद में इजाफी करनी पड़ जाती हैं। लेकिन जंग किस तरह से जीती जाती है कि आप अपने दुश्मन की फौज का जो है वो ज्यादा नुकसान कर दें, उसकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है उसको खत्म कर दें, उसके जो सामान का नुकसान है वो ज्यादा कर दें। अपनी जो ज़मीनी फ़ौज है उसको एक सेफ पैसेज दिया जाए कि वो आसानी के साथ दुश्मन के एरिया के अंदर घुस जाए। F-22 रैप्टर के अंदर इस तरह की बहुत कम कैपेबिलिटीज़ हैं, जबकि F-35 जो है वो इसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया। और उस पायलट का कहना यह था कि इसी वजह से F-16 जो है वो F-15 से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि F-16 जो है वो एक बेसिकली मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसके अंदर आप एयर टू ग्राउंड वेपन्स भी लेके जा सकते हैं, एयर टू एयर वेपन्स भी लेके जा सकते हैं। जो पुराने F-15C थे उनके अंदर बेसिकली आप सिर्फ एयर सुपीरियोरिटी के लिए एयर टू एयर वेपन्स लेके जा सकते थे, लेकिन क्योंकि F-15 एक बड़ा जहाज था उसके अंदर उसका एक नया वर्जन तैयार किया गया था और उसको बोलते हैं F-15E स्ट्राइक ईगल। उसके अंदर फिर ये कैपेबिलिटीज जो है वो इनकॉर्पोरेट की गई कि वो एयर टू ग्राउंड मिशन भी परफॉर्म कर सके। तो इस हवाले से F-35 जो है वो F-22 से ज्यादा सुपीरियर है। एक ओवरऑल बैटल के अंदर F-35 ज्यादा नुकसान कर सकता है आपके दुश्मन का एज कम्पेयर टू F-22, और सेम इसी तरह से F-16 जो है वो एक बैटल के अंदर ज्यादा नुकसान कर सकता है एज कम्पेयर टू F-15C जो पुराने F-15s थे जो सिर्फ एयर टू एयर मिशंस परफॉर्म कर सकते थे। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो हैं वो एक मिशन को माइंड में रख के डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन ये जो एयर सुपीरियोरिटी फाइटर्स होते हैं ये सिर्फ स्पेसिफिक काम कर सकते हैं, इस वजह से इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये चीजें जो है एक मल्टी रोल फाइटर को एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाने वाले फाइटर से बेहतर बनाती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।